प्यारे छात्रों, कल तक हमने पढ़ा है संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.1। आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति का ही ये चैप्टर है, एक्सरसाइज 1.2, जिसमें क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन को सत्य है या असत्य ये बताना है, और वह भी कारण के साथ हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, सत्य। और सत्य कैसे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या लिख दीजिए, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। अपरिमेय संख्या भी। तो क्वेश्चन हमको कह रहा था कि प्रत्येक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह सत्य हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्या है। अब बस मिटा दें। तो यह सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां एक m एक प्राकृत संख्या है। तो संख्या रेखा पर सबसे पहले हम संख्या रेखा है, तो इसलिए सत्य है कि संख्या रेखा पे 1 2 3 4 लिखते हैं, लेकिन और उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती है, लेकिन संख्या रेखा पर प्रत्येक रूट संख्या हो यह जरूरी नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, ये संख्या रेखा है, यहाँ 1 2 3 4 5, ये तो हो गया कि भाई m हो गया, लेकिन यह रूट में कोई संख्या हो यह जरूरी नहीं, इसलिए यह असत्य है। तीसरा क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह सत्य है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यह असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है, लेकिन ये कहता है केवल अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या में दोनों संख्याएं होती है, न कि केवल अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये असत्य है। ठीक है छात्रों, अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनका हम वर्गमूल निकालते हैं। तो √1 इज इक्वल 1, √2 इज इक्वल √2, √3 इज इक्वल √3, √4 इज इक्वल 2, √5 इज इक्वल √5। अब यह क्या है? परिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय संख्या, परिमेय है, ये परिमेय है।
ये अपरिमेय है। अपरिमेय अपरिमेय। अब हम देखते क्या क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय है। अब हमने इतना जो वर्ग धनात्मक पूर्णांक लिया, इसमें देखते हैं कि कुछ परिमेय है और कुछ अपरिमेय है, इसलिए यह असत्य है। असत्य। ठीक है। 3। हाँ, तीसरे क्वेश्चन में है कि संख्या रेखा पे √5 को अंकित करें। हमारे पास संख्या रेखा, हम एक संख्या रेखा लें। ये संख्या रेखा ले लिया, संख्या रेखा लिया और इस पे एक पॉइंट लिया 0, 1, 2 और 3। यह दोनों 2 यूनिट का पॉइंट हो गया। अब यहाँ हम इसका नाम दे दिए ए, और ए से बी तक भी एक लंब खींचा 1 यूनिट का बी, और ए बी 1 यूनिट का हो गया और ओ ए 2 यूनिट का हो गया। अब हम यहाँ से एक प्रकार लेंगे और यहाँ से एक हम आर्क खींचेंगे, ऐसे एक आर्क खींचेंगे। तो और इस लाइन को हम मिलाते हैं, तो लाइन मिला देंगे। तो अब हमारे पास बाई पाइथागोरस प्रमेय से OB इज इक्वल √अंडर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2 स्क्वायर जमा 1 स्क्वायर, ये बराबर 4 जमा 1 अर्थात √5। अब OB कितना निकल गया? √5, इसलिए हम इसको √5 लिखते हैं। अब इस √5 को यह इस नंबर लाइन पे हमको लाना है कि यह नंबर लाइन पर कैसे आएगा। यहाँ तो आ गया, तो OB के आकार का एक हम प्रकार खींचेंगे, एक चाप लेंगे और इसको इस ढंग से ऐसे खींचते हुए ऐसे 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 लाएंगे और यही बिंदु √5 कहलाएगा। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 भी खत्म कर दिया। इस तरह से आपका होमवर्क हो गया आज तक 1.1 एंड 1.2 आप अपने पक्की रजिस्टर में बनाकर रखेंगे इसको।